तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। नमस्ते टू एवरीबॉडी। कल हमने केन उपनिषद का पहला खंड फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था और उस पर बात की थी। आज मैं उसके सेकंड चैप्टर पे बात करूंगा। वैसे जो सेकंड चैप्टर है इसके सिर्फ 5 श्लोक हैं या 5 मंत्र हैं बस, और छोटा सा चैप्टर है ये। आज हम इस पर ही बात करेंगे और मैं ये चेष्टा रखूंगा कि मैं ये 5 को ही एक्सप्लेन करूं आज, और इसके बियॉन्ड थर्ड चैप्टर को आज शुरू नहीं करेंगे। तो अगर जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी खत्म हो जाएगा, और आप लोगों के प्रश्न होंगे तो उस पर बात करते रहेंगे, या कोई कमेंट्स होंगे तो उस पर भी बात करते रहेंगे। अगर फर्स्ट चैप्टर जिन्होंने कल ज्वाइन नहीं किया था उस पर किसी को कोई बात करनी हो तो भी वो इस सेकंड चैप्टर को जब कंप्लीट कर लेंगे तो वो उस पर भी बात कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इसको इस तरह आज प्लान करते हैं। और पहले चैप्टर के बाद अब मैं दूसरे पे आ जाता हूँ, केन पर, और उसके बाद तीसरे चौथे पर काम करेंगे। ये मुझे लग रहा है कि केन उपनिषद हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम बहुत जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बियॉन्ड क्या करना है उस पर हम फिर चर्चा कर लेंगे। फिलहाल सेकंड चैप्टर पे आ जाता हूँ, दूसरे खंड पर। जिनके पास इसका टेक्स्ट है वो मेरे साथ मंत्रों को टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं। जिनके पास टेक्स्ट नहीं है वो सुन ले, तो मैं इसको पढ़ के इसका अन्वय भी करूंगा, शब्दों को भी बताऊंगा। यदि मन्य से सुवेदेति दभ्र में वापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं यदस्य च देवेश्वथनु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम। ये इसका श्लोक है। अब इसके ऊपर अन्वय करते हैं एक एक शब्द को लेकर। यदि, अगर, यदि, मन्य से मानता है, समझता है, सु भली प्रकार, अच्छी तरह, वेद जानता है, विदित जानता है, इति ऐसे, द भ्रम तनिक, थोड़ा सा, लिटिल बिट, तनिक सा, एव ही अपि भी नूनम निश्चय से, त्वम तू वेत्थ जानता है, ब्रह्मण ब्रह्म को, रूपम स्वरूप, यद जो, अस्य इसका, त्वम तू यद जो, अस्य इसका, च और, देवेशु देवों में, इंद्रियों में या विद्वानों में, अथ और, नु निश्चय से, मीमांस्यम विचार करने योग्य, मीमांसा करने योग्य या तर्क करने, वितर्क करने योग्य, एव ही ते तेरे लिए, तुझे तेरा, व मन्ये समझता है, विदितम जाने हुए को। ये इसका अन्वय हुआ पूरे श्लोक का। अब इनके ऊपर बात करते हैं और इस पर चर्चा भी करते हैं। यदि तू मानता है कि ब्रह्म के स्वरूप को तू जानता है तो तू उसके स्वरूप को बहुत थोड़ा सा ही जानता है। उस ब्रह्म के स्वरूप को जो तू जानता है या देवताओं अर्थात विद्वानों में उसका जो स्वरूप प्रकट है वो मीमांस्य ही है, यानी कि वो तर्क के काबिल, तर्क वितर्क के योग्य है, स्पष्ट नहीं है, ठीक है, अनिर्णित है, डिसाइडेड नहीं है। ये इस मंत्र में कहा गया। गुरु शिष्य से कह रहा है, इन केस यू थिंक दैट आई द प्यूपिल हैव अंडरस्टूड और known Brahma very well or fully, then you surely have known it, but to a very small extent. Whether this refers to you or in the reference to the devas or the sensory organs. And therefore, O pupil, it is worth being further investigated by you, though you may be thinking, I know it. The idea is what you think you know or is known to you still needs to be pondered upon and investigated further. ये इसका बेसिक आइडिया है इस श्लोक का। मतलब अगर हम ये समझते हैं कि हम जानते हैं तो हमारा जो जानना है वो बहुत ही थोड़ा सा, मिनिमम, छोटा सा है,
और अगर हम ये समझते हैं कि हम नहीं जानते तो हम फिर भी कुछ जानते हैं। इस श्लोक का मतलब यही बैठता है। यहाँ एक शब्द है जिसको दभ्र कहा गया है। दभ्र का मतलब होता है थोड़ा सा, लिटिल बिट, छोटा सा। इस शब्द को अगर हम इस पूरे श्लोक में डालते हैं तो उसका मतलब ही यही बनता है जो हमने अभी बताया आपको, कि अगर तू ये समझता है या जो भी ये समझता है कि मैं जानता हूं, तो इन रियलिटी वो बहुत थोड़ा सा, दभ्र में व पी, बहुत थोड़ा सा ही जानता है। तो ये श्लोक का मतलब इस तरह बैठता है। लेकिन जो गीता प्रेस ने इस उपनिषद को छापा है, तो उस गीता प्रेस ने इस दभ्र शब्द को रिप्लेस करके इसकी जगह दहर कर दिया है। दहर में वपी, दिस इज व्हाट द गीता प्रेस हैज रिटन। अब ये गीता प्रेस ने जो पब्लिश किया है वो पूरी तरह से स्वामी शंकराचार्य के भाष्य को पब्लिश किया है। उन्होंने इसका मतलब दभ्र से हटा के दहर कर दिया था। इसको समझते हैं एक मिनट के लिए। जो दहर है, दहर का मतलब होता है गुफा, केव। वो ये कहना चाहते हैं कि वो जो गुफा है, केव है तुम्हारे अंदर, यानी कि तुम्हारे हार्ट के अंदर वो जो केव है जिसमें आत्मा और परमात्मा दोनों वास करते हैं, दोनों रहते हैं। उस केव में अगर तू परमात्मा को देख पाता है तो तू उनको समझ लेता है, तू देख लेता है। इस तरह से उन्होंने इसकी ट्रांसलेशन की थी। तो दभ्र, दहर शब्द केव के लिए आया है। तो मतलब ये हुआ कि यदि तुम अपने हृदय के अंदर अंतः में रहने वाले को जानते हो और तुम ऐसा कहते हो तो तुम निश्चय ही उसको जानते हो। ये उसका मतलब हो गया। इस थॉट पर शंकराचार्य जी ने अपना मत रखा था, या यूं कहा जाए कि शंकर के मत के ऊपर ही गीता प्रेस ने इसको छापा है कि यदि तू कह रहा है कि मैं उसको अच्छी प्रकार से जानता हूं, तो इसका मतलब है कि तू निश्चय ही ब्रह्म को जानता है। लेकिन अर्थ ये नहीं बैठता। इसलिए नहीं बैठता क्योंकि जो अगले श्लोक आएंगे, अगले मंत्र आएंगे, वो इसको और क्लैरिफाई कर देंगे कि ये गलत है। तो यहां पर दभ्र ही अर्थ बैठता है कि अपने हृदय में स्थित दोनों आत्मा परमात्मा को जान लेना। ये उपनिषद के थॉट पर नहीं चल रहा, क्योंकि इसका थॉट ही अलग है। अब अगले मंत्र पे सोचते हैं तो हमको ये थॉट क्लियर हो जाएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। ये कहना यही चाहते हैं कि अगर तू ये सोचता है कि मैं उनको जानता हूं, परमात्मा को जानता हूं, तो मैं आप मतलब तुम बहुत थोड़ा सा जानते हो, दब्र, बहुत मिनिमम। ये इसका अभिप्राय है इस श्लोक का, कि ये समझना चाहिए कि परमात्मा को पूरी तरह से जान पाना या परमात्मा के लिए ये कह पाना कि मैं परमात्मा को जानता हूं, ये बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है। सेकंड श्लोक पे आते हैं जो इसको और क्लैरिफाई करता है, उस पर बात करते हैं। अब आपके पास अगर टेक्स्ट है तो आप सेकंड श्लोक मेरे साथ पढ़ लीजिए। नाहम मन्ये सुवेदेति नो व वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदति वेद च। इसको अन्वय को समझते हैं। न नहीं, अहम मैं, मन्ये मानता हूं, सु भली प्रकार अच्छी तरह, वेद जानता हूं, इति ऐसे, नो नहीं, न नहीं, वेद जानता हूं, इति इस प्रकार, वेद जानता हूं, च और, यह जो, न हम में से, तद उसको, वेद जानता है, ये समझना कि वह जानता है। तद्वेद, वह तद द्वेद है, बस उतना मात्र। तत् थोड़ा सा, मात्र। जब द्वेद वेद जानता है तो तद्वेद का मतलब होता है उतना सा। तत् थोड़ा सा, उतना सा, और वेद जानता है। नो नहीं, न नहीं, वेद जानता है, इति यह ऐसे, वेद जानता है, च और। इसको समझते हैं, मंत्र को थोड़ा सा घुमाया हुआ है। मैं नहीं मानता कि मैं उसे ठीक से जानता हूं, न यह कह सकता हूं कि मैं नहीं जानता, क्योंकि कुछ जानता भी हूं मगर कुछ नहीं भी जानता। जो हम में से यह समझता है कि वह उसे जानता है, वह बस उतना मात्र,
थोड़ा बहुत ही जानता है। तद्वेद है अर्थात उतना मात्र ही जानता है, यदि जानता भी है और नहीं भी जानता, यही कहा गया है। The pupil says, I do not think that I know it well, nor do I think that I do not know it. He among us who knows it, nor does he know that he does not know. यहां पर ये इंगित किया गया है, ये समझाया गया है कि कोई भी पूरी तरह से ये नहीं कह सकता कि मैं परमात्मा को बिल्कुल नहीं जानता। हम में से ये कोई नहीं कह सकता कि मैं परमात्मा को बिल्कुल नहीं जानता, और कोई ये भी नहीं कह सकता कि मैं परमात्मा को पूरी तरह से जानता हूं। जितना भी कोई जानता है या जान लेता है वो थोड़ा सा ही है, क्योंकि परमात्मा और उसका ज्ञान तो अनंत है, असीम है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, वो सर्वज्ञ है। उस सर्वज्ञ को जानने के लिए हम अल्पज्ञ, अल्प बुद्धि वाले बहुत थोड़ा ही जान पाते हैं। हमारी हर सोच, बुद्धि, मन सबकी एक सीमा है, और इतना अधिक और विशाल के बियॉन्ड जा पाना, उसको पार पा जाना, ये हमारे बस का नहीं है। ये बेसिक इस मंत्र में यही समझाया गया है। कुछ ट्रांसलेटर्स इस उपनिषद के, वो इस मंत्र को शिष्य के द्वारा गुरु से कहा गया समझते हैं। वो कहते हैं कि गुरु अपने बारे में ये कह रहा है कि, और मैसेज ये दे रहा है कि हम परमात्मा को जितना भी जानते हैं, हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, हम वो कुछ भी नहीं जानते। और जिस जिज्ञासा में जितना ज्यादा जिज्ञासा होती है, एहसास उतना ज्यादा होता है कि हम अल्पज्ञ हैं, हम नहीं जानते। मगर पहले मंत्र में परमात्मा को जानने के लिए मीमांस्यमेव कहा गया है। मीमांस्यमेव का मतलब होता है कि जिसकी मीमांसा करनी चाहिए, जिसका चिंतन मनन करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने लायक है, जो योग्य है, जानने योग्य है। अतः वह परमात्मा ही केवल है जो जानने योग्य है। और उस जानने योग्य को जानने की क्रिया जो है हमारे अंदर, हम बहुत थोड़ा सा ही उसको जान पाते हैं। हम कभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो परमात्मा इतना विशाल, इतना असीम, इतना सर्वज्ञ और इतना बड़ा है, इतना महान है कि उसको हम कभी जान ही नहीं पाते अपनी कैपेसिटी के अंदर। हमारी रिसेप्शन कैपेसिटी ही बहुत लिमिटेड है, तो हम उसको इतना रिसीव ही नहीं कर सकते जितना वो विशाल है। अगले तीसरे श्लोक पे आ जाते हैं, उस पर बात करते हैं। अगर आपके पास है तो मेरे साथ पढ़ लीजिए। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सः, अविज्ञातम विज्ञातम विजानताम विजानतम। अस्य जिसका, अमतम नहीं जाना, समझा हुआ, ज्ञात नहीं है, तस्य उसका, मतम जाना हुआ, नोन, मतम जाना हुआ, यस्य जिसका, जो समझता है कि मैं जान गया हूं, न नहीं, वेदः जानता है, स वह, अविज्ञातम न जाना हुआ, विजानताम जानते, जानने का अभिमान करने वालों का, विज्ञातम जाना हुआ, अविजानताम न जानने वाले के लिए, ब्रह्म नहीं जाना जाता ऐसा समझने वालों के लिए। ये इसका श्लोक है। इसको एक बार अर्थ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जो ये मान गया कि वह उसे नहीं जान सका, उसने उसे जान लिया। जिसने ये समझ लिया कि वो उसको जान गया है, वो उसको नहीं जानता। जानने वालों के लिए वह अविज्ञात है, अननोन है। न जानने वालों के लिए वह विज्ञात है, नोन है, क्योंकि उसके विषय में नहीं जाना जा सकता कि उसे जाना ही नहीं जा सकता। ये श्लोक है, इसको समझते हैं। थोड़ा सा है सिंपल, मगर समझते हैं। परमात्मा असीम है, उसकी सत्ता, उसका बल, शक्ति, सब कुछ असीम है। उसको असीम समझना कि उससे पूरी तरह जाना नहीं जा सकता, यही उसको एक्चुअली जानना है। यह समझना कि हम उसको नहीं जान पाते, नहीं जान सकते, यही उसको जानना है। जो छोटी कक्षा के छात्र होते हैं ना, इसको जरा इस तरह समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं इस बात को।
कि जो छोटी कक्षा के छात्र होते हैं ना, 8वीं 9वीं 11वीं 12वीं इन क्लासेस के जो छात्र होते हैं, आप उनसे बातें करें तो हर विषय में, हर सब्जेक्ट में वो एक ओपिनियन रखते हैं और इंफॉर्मेशन को तो यूं रैटल आउट करते हैं जैसे कि उनको सब कुछ पता है और हर सब्जेक्ट की वो अथॉरिटी है। देखा होगा आपने, बड़ी रेगुलर सी ये चीज दिखती है। लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं, जब वो पढ़ाई में आगे पढ़ना शुरू करते हैं, तो उनको समझ में आता है कि मुझे और भी जानना है। और जब वो पीएचडी के लेवल तक पहुंच जाते हैं, तब उनको ये पता चल जाता है कि मैं रिसर्च करने के लिए आया हूं किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर, और ये जो सब्जेक्ट है मेरा, ये इतने सारा जो ज्ञान है उसका एक 1 मिलियनथ टॉपिक से भी छोटा है। और इस सब्जेक्ट पर भी मैं जब अपनी डॉक्टरेट करके सबमिट करूंगा, तो भी मुझे इसका पूरा ज्ञान नहीं होगा, मुझे बहुत थोड़ा सा ही पता होगा, उसी पर मैं कॉन्सेंट्रेट करके काम करूंगा। तो ये लेवल वही होता है जिस पर हम बात कर रहे हैं। जो इस दुनिया में लोग सब कुछ जान जाते हैं, वो एक ड्रॉप इन द ओशन होती है। हर ज्ञान का स्वरूप इसी तरह का है, यही ज्ञान होता है। जब हम आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल ये 7वीं 8वीं क्लास वाले टाइप के ही होते हैं, जो कि रैटल आउट तो करते रहते हैं, वो समझते हैं हमको सब कुछ पता है और उनको कुछ पता नहीं होता। बहुत थोड़े से लोग ऐसे होते हैं जो इसमें से निकल कर पीएचडी वाले लेवल तक आ जाते हैं, जब उनको समझ में आ जाता है कि मुझको नहीं पता या मुझको बहुत थोड़ा पता है। और उसमें से भी बहुत विरला, कोई करोड़ों करोड़ों में एक होगा जो कि रियली नॉलेज को पाने के लिए उस सच्ची राह पर सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। यही चीज हमने गीता में भी देखी थी। बिल्कुल यही बात भगवान कृष्ण ने गीता में कही थी कि ऐसा विरला ही कोई होता है जो कि सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है, वरना तो सब लोअर लेवल पर अटक कर यही समझते हैं कि मुझे बहुत कुछ पता है। ये इस मंत्र का, इस श्लोक का यही अभिप्राय है, समझाने के लिए कि वो जो ये समझता है कि मुझे बहुत कुछ पता है, उसे कुछ नहीं पता। और जो ये जानता है कि मुझे पता है, उसको वही पता है कि मुझे बहुत थोड़ा, ड्रॉप इन द ओशन ही पता है। अब अगले श्लोक पे आ जाते हैं, चौथे पर। ठीक है, चौथा श्लोक जो है वो एक कॉन्सेप्ट बता के इसी बात को समझाएगा, लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट दे देगा आपके सामने। पढ़ते हैं इसको। ये बताता है, प्रतिबोध विदितम मतम मृतत्वम ही विन्दते आत्मना वन्दते वीर्य विद्यया विन्दते अमृतम। प्रतिबोध विदितम, प्रतिबोध विदितम, अंतर्मुखी इंद्रियों के द्वारा अपने अंतःकरण से प्राप्त किया हुआ ज्ञान, बोध। अमृत तत्वम, अमरता, मोक्ष को ही निश्चय से विन्दते, प्राप्त करता है। आत्मना, आत्मा से, आत्मशक्ति से, विन्दते, प्राप्त करता है। वीर्यम, शक्ति से, बल से, बल के निचोड़ से, विद्या, विद्या से, प्रतिबोध से, अंतर्मुखी ज्ञान से, विन्दते, प्राप्त करता है। अमृतम, मोक्ष को, अमरता को। अब यहाँ पर यह क्लैरिफाई कर दिया गया कि जो अपने अंदर का ज्ञान होता है, अंतर मन के अंदर जो ज्ञान पैदा होता है, वही आपको अमरता या मोक्ष की तरफ लेके जाता है। इस बात को यहाँ पर क्लियर किया है। लेकिन यहाँ पर भी जैसे ईश उपनिषद में किया था कि वो 2 कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करते रहे थे सभी मंत्रों में, यहाँ पर भी 2 कॉन्सेप्ट्स, बोध और प्रतिबोध, इनको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। जब इंद्रियां संसार के विषय की तरफ जाकर उनका ज्ञान प्राप्त करती हैं, इंद्रियां जब संसार के विषय को पाकर उनकी तरफ बढ़कर, उनके से संपर्क में आकर जो ज्ञान प्राप्त करती हैं, तो हम उसको बोध कहते हैं। हमको इस ज्ञान का बोध होता है जो कि संसार का ज्ञान है। और जब वही इंद्रियां उलट कर, उल्टी होकर अपने अंदर का ज्ञान प्राप्त करती हैं, अपने अंतर मन की तरफ, मेडिटेटिव ज्ञान की तरफ आती हैं, तो हम उसको प्रतिबोध कहते हैं। प्रति, अपनी तरफ, बोध। तो यहाँ पर ये बोध और प्रतिबोध 2 वर्ड्स यूज किए गए हैं।
इसको अगर मोटी तरह से समझें तो हमने पहले जैसे ईश उपनिषद में देखा था, तो इसको हम अविद्या और विद्या के नाम से कह सकते हैं। बोध को उन्होंने अविद्या की तरह कहा है और प्रतिबोध को उन्होंने विद्या की तरह कहा है। हम इस तरह से इसको कह सकते हैं। जानी हुई, देखी हुई, समझी हुई वस्तु पर विचार करना, उन पर मनन करने से अपनी आत्मा को, जिसका हम सबको ज्ञान है, जो कि हम प्रतीत करते हैं, उस पर मनन करने से, उसके बोध को करने से अमृत तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। उसी से ये बल और विद्या प्राप्त होती है, जो उस अनादि अमृत तत्व की तरफ हमको लेके जाती है। संसार के पदार्थों के ज्ञान द्वारा उन पर मनन करने से जो अनादि अमृत तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, वो अमृत तत्व है। लेकिन संसार की लगी हुई इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब संसार की वस्तुओं से, उनकी तरफ से लौट आने पर, अपने फिर अंतः मन पर आ जाने पर ही परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसको एक मिनट समझते हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर। देखिए, कोई भी चीज का जो ज्ञान होता है ना, जब हम किसी भी वस्तु को पढ़ते हैं या सुनते हैं, जैसे आप सुन रहे हैं इस वक्त, या जब स्टूडेंट्स होते हैं, या जब रिसर्च करते हैं, या जब अन्वेषण करते हैं, जब एजुकेशन लेते हैं, वो सारी चीजें हमको एक ज्ञान का बोध दिलाती हैं। लेकिन उस ज्ञान को अपने चरम बिंदु पे लाने के लिए, उसको एप्लीकेबल नॉलेज, एक्सपर्टीज बनाने के लिए हमको उसको अपने अंदर चर्न करना पड़ता है, अपने अंदर हमको उसका मनन करना पड़ता है, तभी वो ज्ञान जाकर बाहर स्वरूप ले पाता है, जिसको हम प्रैक्टिकली यूज कर पाते हैं। क्योंकि हम सिर्फ रिसेप्टिव चीजें, मशीन की तरह, कि हमको मशीन की तरह कुछ बताया गया और मशीन की तरह उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम लोग ये नहीं करते। और अगर ये करते हैं तो हम उसमें सफल या पूरी तरह से उसमें डेडिकेटेड नहीं होते, ठीक है ना। ये बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई भी ज्ञान जो है वो हम प्राप्त तो करते हैं सांसारिक वस्तुओं से, बाहर की चीजों से, अपनी इंद्रियों से, चाहे हम सुनते हैं, चाहे देखते हैं, चाहे समझते हैं, चाहे मन से देखते हैं, चाहे हाथ लगा के देखते हैं, जैसे भी हो। लेकिन उस चीज को ठीक तरह से समझने के लिए उसके मनन चिंतन की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। वो मनन चिंतन के बिना वो ज्ञान हमारे पास पूरी तरह नहीं बैठता। केवल संसार के विषयों में फंसे रहेंगे तो बल और विद्या भ्रमित होती रहेगी। ये इसका सेकंड मैसेज है। इन्होंने क्या यूज किया, वो वीर्य और बल। वीर्य मतलब शक्ति का, बल का निचोड़, जो उसका निचोड़ होगा और जो उसमें से विद्या मिलेगी, करेक्ट, उसमें से जो ज्ञान मिलेगा, जो बोध मिलेगा, वो केवल भ्रमित करने वाला ही होगा, क्योंकि वो सच्चे ज्ञान की तरफ चला के, बढ़ा के नहीं लेके जाएगा, ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने के हमारे पास दो ही साधन हैं। बेसिकली हमारे पास दो ही साधन होते हैं जो हमको ज्ञान की तरफ लेके जाते हैं। एक तो इंद्रियां हैं, जो कि बाहर से, संसार से ज्ञान को लाकर हमको पहुंचाती हैं, और दूसरी हमारी अपनी आत्मा है, हमारा जो आत्म ज्ञान है, जो हमको इंट्यूटिव अंदर से मिलता है, आत्मा के अंदर से जो ज्ञान मिलता है, जो दिखाती है। ये बस दो ही साधन है हमारे पास। यहाँ बोध शब्द से अविद्या, सांसारिक ज्ञान, अविद्यमान वस्तुओं का ज्ञान, जिसको हम जीवन में जीने के लिए यूज करते हैं, और प्रतिबोध से अपने आंतरिक मेडिटेटिव ज्ञान, जिसको हम ध्यान से, समाधि से, मेडिटेशन से प्राप्त करते हैं। यही यहाँ बताया गया है। और अमृत तत्व को प्राप्त करने के लिए ये प्रतिबोध, अपने आत्मिक ज्ञान का होना ही जरूरी है। जैसे ईश उपनिषद में कहा था कि विद्या और अविद्या दोनों आवश्यक हैं, एक से तर नहीं सकता मनुष्य, पार नहीं पा सकता, दोनों की आवश्यकता है। यहाँ भी यही कहा गया है कि दोनों को एक साथ लेंगे तो ही सफलता मिलेगी। विद्या द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये बेसिक थॉट है। अविद्या से हम जीवन को सफल बनाएंगे और विद्या के द्वार तक पहुंच जाएंगे, और विद्या द्वारा जो जीवन है वो सफल, वो हमको अमृत तत्व की तरफ लेके जाएगा, मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। ये भी कहा जा सकता है कि बोध जब गूढ़ हो जाता है, जब डीप हो जाता है, तो वो प्रतिबोध बन जाता है। ये प्रैक्टिकलिटी है हम सबकी,
हम सब की प्रैक्टिकलिटी है कि जिस चीज को हम पढ़ते हैं, जिस चीज को हम समझते हैं, जिस चीज की हम एजुकेशन लेते हैं, जब वो डीप हो जाती है, बहुत गूढ़ हो जाती है, उसमें हम रियली इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो प्रतिबोध बन जाता है, वो हमारे अंदर का ज्ञान बन जाता है, जो हमारे अंदर समा जाता है। सांसारिक वस्तुओं के ज्ञान में गहरे उतरने से उसके पीछे की शक्ति का ज्ञान होता है। ठीक, यही बोध और प्रतिबोध में बताया गया है। बोध पर से मन और ध्यान हटकर जब उसके पीछे के रियल आत्मा पर, उसके पीछे के रियल शक्ति पर टिकता है, तो यह शक्ति और बल का मार्ग स्थापित करता है। यही सच्ची शक्ति है, यही सच्चा बल है। फिर बल और शक्ति जो है वो वेस्ट नहीं हो रहे होते, वो ठीक फोकस पे लग गए होते हैं। यही इस श्लोक में बताया गया है कि जो बल और शक्ति हैं वो सांसारिक विषयों में तो भटक जाते हैं, भटकते रहते हैं, लेकिन जब वो डीप होकर अपने इंटरनलाइज सोर्सेस के थ्रू हम उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, तब हमको साफ दिखता है कि हम क्या देख रहे हैं और ज्ञान और शक्ति और बल क्या होने चाहिए, उनका स्वरूप क्या होना चाहिए। इस श्लोक में यही समझाया गया है। बड़ी प्रैक्टिकल बात है, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, जिसको हम अपनी लाइफ में रोज अनुभव करते हैं, रोज इस चीज की हम बात करते हैं। कोई भी प्रोफेशन, कोई भी चीज क्यों ना हो, जब तक हम उस प्रोफेशन में उस चीज को, अपने ज्ञान को अपने स्वरूप में ढालकर उसको प्रैक्टिकली अपने अंदर से निकले हुए ज्ञान से यूज नहीं करते, हम सक्सेस नहीं पाते, हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। बड़ी सिंपल तरीके से ये बात बताई गई है। और बाहर का जो ज्ञान है, जो हमको इंद्रियों से मिलता है, संसार से मिलता है, उस ज्ञान को जब हम डीपली अंदर बैठाते हैं, तो हमारे अंदर अंतः मन से वो ज्ञान जो है वो प्रतिबोध बन जाता है। करेक्ट, यही बता रहे हैं। अब इसका इंडिकेशन दूसरी तरह से ले लेते हैं। 5वें श्लोक में ये आएगी बात। 5वें श्लोक पे आ जाता हूं अभी। 5वें श्लोक में यही बताया गया कि ये ज्ञान जो है, कि सारी सृष्टि का जो ज्ञान है, सारी दुनिया का, सारे इंद्रियों के विषयों का जो ज्ञान है, ये वही ज्ञान है जो हमको ये बताता है कि परमात्मा का ज्ञान क्या है, उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। बड़ा सिंपल तरीका, सिंपल स्टेप्स बताए गए हैं। आइए 5वें मंत्र को भी, 5वें श्लोक को भी देख लेते हैं, फिर इस पर आगे चर्चा करते हैं। इह चेद वेदिथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनिष्टः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः प्रेत्या समालोकाद मृता भवन्ति। अन्वय कर लें एक बार। यहाँ इस श्लोक में, इस जन्म में, चेत अगर, अवेदित जान लिया, अथ तो, सत्यम सत्य ही उचित है, अस्ति है, न नहीं, चेत अगर, इस जन्म में, यहाँ अवेदित जाना, महति बड़ी महान, विनिष्ट विनाश, हानि क्षति, भूतेषु भूतेषु भूत के पदार्थ, जगत, जड़, चेतन दोनों पदार्थ, विचित्य भली प्रकार चिंतन करके, जानकर, धीरा धीर पुरुष, ज्ञानी पुरुष, प्रेत्य मरकर, अस्मात् इससे, इस लोक से, लोकात लोक से, जन्म से, अमृता अमर, मुक्ति भवंती होते हैं। ठीक, वही मैसेज जो बताई थी वो आगे बढ़ गई है। अगर तूने उसे यहाँ इस जन्म में जान लिया तब तो ठीक है, अगर यहाँ नहीं जाना तो विनाश ही विनाश है। धीर लोग संसार के एक एक भूत पदार्थ को, जड़ को, चेतन को, इन पर चिंतन करके इसी परिणाम तक पहुंचते हैं कि मूल तत्व वही है। ऐसे लोग मृत्यु के अनंतर इस लोक से अमृत को पा जाते हैं। ठीक, इस श्लोक का ये अभिप्राय बताया गया है। If one could know the supreme reality here in this life, then it is a superb blessing and will lead to matured wisdom to become immortal on departing from this world. On the other hand, if one could not know that supreme reality, then there is a great calamity for him. कठोपनिषद में, जो कठोपनिषद है, उसमें इस श्लोक पर विस्तार करते हुए यह कहा है कि अमरता और मुक्ति इस सर्ग में मिलती है
और अगला जब सर्ग शुरू होता है तो फिर वापस मुक्त आत्माओं को आना पड़ता है। उसका मतलब ये है कि मैं फिर श्लोक पे आ जाता हूं, एक बार उसको समझा देता हूं। जो मुक्त आत्मा होती हैं, जिनको की मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उनके मोक्ष प्राप्ति की भी एक टाइम लिमिट, सीमा होती है। उस सीमा के बियॉन्ड मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और जिनको पूरी तरह से मोक्ष मिल जाता है, उनको इस जो ये क्रिएशन, ये जो हमारा सर्ग, जिसको हम कहते हैं कि हमारी जो क्रिएशन चल रही है, इस सर्ग के अंत तक उनको मोक्ष मिल जाता है। पर जब नई क्रिएशन बनेगी और नई क्रिएशन में आत्माएं आएंगी, तो फिर उनको दोबारा आना ही पड़ेगा। उसमें से उनको इंडिपेंडेंस नहीं मिली होती, यानी कि मोक्ष नहीं मिला होता। अब ये कठोपनिषद ने समझाया है, लेकिन इस श्लोक पे मैं वापस आ जाता हूं। इस जन्म में जान लिया तो ठीक है, वरना हानि ही है, विनाश ही है। और भूत पदार्थों से उसे जान लिया तो अमृत और अमरता से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये इसका बेसिक है। यहां पर जो शब्द है भूतेषु भूतेषु, वो 2 बार आया है। अर्थ यही है। पहला भूतेषु, जो भूत पदार्थ है, जो हमने बात की थी पंच महाभूत, जो पंच महाभूतों से बने हुए सारे पदार्थ हैं, भूतेषु। और दूसरा भूतेषु, जो जीव पदार्थ हैं, हम जैसे, मनुष्यों जैसे, पशु पक्षियों, जीवों जैसे जो जीवित चेतन पदार्थ हैं, जो जड़ नहीं चेतन पदार्थ है, वो भी भूतेषु, वही परमात्मा के बनाए हुए, भूतों से बनाए हुए पदार्थ हैं। जो इन पदार्थों के थ्रू उस परमात्मा को पहचान पाता है, जान पाता है, वो मोक्ष को प्राप्त करता है। और नहीं जान पाता तो वो इस जन्म मरण के बंधन में बंधा हुआ बार बार विनाश के मुख में चलता ही जाता ही रहता है। ये इसका मैसेज है। चिंतन किस बात का करना है? चिंतन ये करना है कि सृष्टि में फैली हुई वस्तुओं को देखो, जड़ को, चेतन को, इनको देखो, जीव जंतु को, कीड़े मकोड़ों को, जानवर को, कीटाणुओं को, मनुष्यों को, सबको देखो। बुद्धि और स्मरण शक्ति केवल मनुष्य की ही होती है या जीव जंतुओं, जानवरों की भी होती है? जरा इस बात को समझो। एक मनुष्य जो है, वो धनी, ज्ञानी, अच्छे सुसभ्य परिवार में जन्म लेता है, और एक मनुष्य जो है वो निर्धन, गंवार परिवार में जन्म लेता है। एक जीव जो है, उसका जो ज्ञान है वो एक्सप्रेस कर पाता है, हमारी आपकी तरह बोल पाता है, सुन पाता है, प्राप्त कर पाता है। लेकिन दूसरा जो जीव है, जंतु है, जानवर है, उसमें ज्ञान तो है, ना वो एक्सप्रेस कर पाता है, ना वो प्राप्त कर पाता है, ना बोल पाता है। क्या ये सारी चीजें सिर्फ एक एक्सीडेंट है, घटना है? सोचने पर समझ में आता है कि एक अवस्था, एक व्यवस्था, एक इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट सिस्टम इन सब के पीछे काम कर रहा है। आप इसको सिर्फ एक्सीडेंट नहीं कह सकते, इसके पीछे एक सिस्टम काम कर रहा है। वही सिस्टम जो कि पूर्व जन्म को, कर्मफल को समझने पर हमको समझ में आता है। कर्मफल समझ आने लगता है, ये सिस्टम समझ आने लगता है, पूर्व जन्मों का निर्धारित सिस्टम समझ आने लगता है, अगर हम इन सब चीजों को डीपली स्टडी करते हैं तो। भूतेषु, प्राणियों में, जीवों में, और भूतेषु, जड़ पदार्थों में, पंच महाभूत के पदार्थों में, जगत में जो भी है, हम ये सब चीजें रोज देखते हैं, हर वक्त देखते हैं, उपयोग करते हैं। जल, नदी, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, खाने की चीजें, खाद्य पदार्थ, पेड़ पौधे, क्या ये सब कुछ बस एक्सीडेंट है या इसके पीछे एक इंटेलिजेंट सिस्टम काम कर रहा है? यही हमको समझना है। चिंतन से समझ में आता है कि ये शरीर, ये जो हमारा शरीर है, उस शरीर के अंदर एक जीवात्मा है। ये हमको समझ में आता है। हमको ये समझ में आता है कि जो शरीर है वो जड़ पदार्थों से, पंच महाभूतों से बना हुआ है। हमको ये भी समझ में आता है कि जो ये संसार है, वो सारा का सारा संसार भी उसी तरह पंच महाभूतों से, जड़ पदार्थों से बना हुआ है। तो जैसे शरीर के पीछे एक जीवात्मा है, इस संसार के पदार्थों के पीछे एक परमात्मा है। वो उनकी आत्मा है, जैसे हमारे शरीर की भी एक आत्मा है। इन तीनों का ज्ञान हमको भूतेषु भूतेषु समझा के चला जाता है, और ये ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। एक किसी एक रेफरेंस में लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा हुआ है
कि the Spirit of God exists in each one of us. The highest good for man is to cherish this divine spirit within himself. ये लियो टॉल्स्टॉय का लिखा हुआ है। इस खंड में, इस अध्याय में यही कहा है कि सृष्टि चक्र अपने आप नहीं चल रहा, इसे चलाने वाली एक शक्ति है। उस शक्ति से आंख को देखने की शक्ति तो मिलती है, आंख उसी की शक्ति से काम करती है, लेकिन आंख उसे देख नहीं पाती। वाणी की शक्ति भी उसी शक्ति से मिलती है, लेकिन वाणी उस तक पहुंच नहीं पाती, उसका बखान नहीं कर पाती। मगर धीर और ज्ञानी पुरुष जो हैं, वो हमको यही बात समझाते हैं कि संसार की इस विशालता से और इसके हर पदार्थ से उस शक्ति का आभास मिलता है। यही एक प्रदर्शन है उस शक्ति का। किंतु इस आभास को प्राप्त करने के लिए ये जान लेना कि उस शक्ति को हमने जान लिया, ये केवल एक भ्रम है, क्योंकि उसको, उसकी विशालता को कोई जान ही नहीं सकता। ये बोध है, और बोध से आगे जब आंतरिक ज्ञान की स्थापना होती है, इंद्रियों और विषयों से मुक्त होकर अंतः मन पे ध्यान लगाना होता है, तो वो प्रतिबोध है। सत्य की अनुभूति वहीं से होती है। हम सब जानते हैं कि कोई भी संसार की वस्तु जिसको हम प्रयोग करते हैं, जिसको हम प्रयोग में लाते हैं, वो स्वयं नहीं बनी हुई। कोई ना कोई उसको बनाने वाला एक सोर्स है, एक मैन्युफैक्चरिंग रियलिटी है। हम सब अपने व्यवसाय में, अपने प्रोफेशंस में, अपने कामकाज में उसकी तरफ कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। उन वस्तुओं को हम बनाते भी हैं, मगर जैसे ही इस विशाल विश्व की बात आती है, तो हम क्या कहते हैं कि इसको बनाने वाला कोई नहीं है। हम परमात्मा को क्रेडिट ही नहीं देना चाहते। हम कहते हैं ये एक्सीडेंट है। कैसे हो सकता है? जो घड़ी आपने पहनी है वो किसी ने बनाई है, जो कपड़े हमने पहने हैं वो किसी ने बनाए हैं, हमने भी बनाए हैं, हम खुद बनाते हैं। जो चश्मा मैंने पहना है वो हम दुकान में जाके बनवा के लेके आते हैं। लेकिन जैसे ही सृष्टि की बात होती है तो हम कहते हैं एक्सीडेंट से बन गई है, जैसे कि मेरा चश्मा भी एक्सीडेंट से ही बनकर आसमान से टपक गया। ये वही बात है ना। इसी को समझो। अपनी बुद्धि को उल्टे मार्ग पर मत चलाओ। इन 5 मंत्रों में यही कहा गया है, यही समझाया गया है कि हमको ये समझना है कि हमारी समझ और हमारी बुद्धि के बियॉन्ड, परे जो भी कुछ है, वो हमको अपने अंतर मन से समझ में आ सकता है। यही इसका बताया गया। इस संसार की वस्तुओं के द्वारा उसको समझो, अंतर मन में उसको पाने की, उसके ज्ञान को पाने की चेष्टा करो। अपने को मुक्ति के पथ पर, मुक्ति के स्टेप पर एक प्लान के द्वारा आगे बढ़ाओ। ये उसका फर्स्ट स्टेप है मुक्ति को पाने का, कि हर वो वस्तु जो कि इस संसार में हमको दिखती है, जिसको हम जानते हैं, हर उस वस्तु को, उसके पीछे, उसके बियॉन्ड, उसकी शक्ति को, हर भूतेषु भूतेषु के पीछे उस सर्वव्यापक परमात्मा को, जिसका हमको बहुत थोड़ा सा बोध होता है, उसको अपने प्रतिबोध के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा उसको समझो, उसको समझने की चेष्टा करो। ये इस दूसरे अध्याय का, दूसरे खंड का पूरा निचोड़ और मैसेज है। तो ये हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। हम अब आगे बढ़ेंगे। मैंने वैसे, आप लोग जानते हैं, कई लोग तो ये जानते ही हैं कि मैं कलकत्ता में पैदा हुआ, पढ़ा बड़ा हूँ। तो मेरे बहुत सारे ऐसे टिपिकल, बहुत सारे अनंत ऐसे मित्र हैं या बंधु या जान पहचान के लोग थे, जो कि बहुत टिपिकली अपने आप को बड़ी प्राउडली इंटेलेक्चुअली कहा करते थे कि मेरे माँ बाप से मेरा कोई संपर्क नहीं है, मैं तो उनका एक्सीडेंटल प्रोडक्ट, आई एम बोर्न बाय एक्सीडेंट। ये बहुत सारे लोग कहते थे, आज भी कहते हैं और मानते भी हैं। ये वही एक्सीडेंट की थ्योरी है जो कि इंसान को भ्रमित करती है कि ये चीजें सब एक्सीडेंट से हो रही हैं। ये एंजल्स की किताबों के थॉट में ये लिखा गया है। और एक बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट हुए थे, ड्रामा राइटर, जिनका नाम था बर्टोल्ट ब्रेस्ट। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो कभी उठा के पढ़ के देखिएगा। मैंने, मेरे ख्याल से 9 उनके ड्रामास पढ़े हैं और देखे भी हैं स्टेज पर।
वो बर्टोल्ट ब्रेcht जो है वो इतने इंटरेस्टिंग ड्रामास लिखते हैं कि आप उठाएंगे तो आप रख नहीं पाएंगे, इतने इंटरेस्टिंग है वो। लेकिन उनके पीछे थॉट 100% कम्युनिस्ट थ्योरीज का ही थॉट है। वो यही कहते हैं कि ये माँ बाप एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंटली दे आर माई पेरेंट्स। उनका थॉट यही है। वो कहते हैं कि एक आइडियल सोसाइटी वही होती है जिसमें मनुष्य कोई भी चीज इनहेरिट नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है, जो धन है, जो संपत्ति है, जो बिजनेस है, वो सब स्टेट को बिलोंग करती है। आपको इनहेरिट करने का अधिकार सिर्फ डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का ही है, बस उतना ही आप इनहेरिट कर सकते हैं। ये बर्टोल्ट ब्रेcht का थॉट है। एनीवे, इस थॉट के पीछे ही ये थॉट है कि ये सब एक्सीडेंट है। ये पूरा थॉट ही भ्रमित है। ये जो ज्ञान है ना, जब वो ज्ञान उल्टे पथ पे चलता है तो ये ज्ञान वामपंथी पथ वाला हो जाता है। तब परमात्मा जो है वो मिथ्या लगता है। आई डोंट बिलीव इन गॉड। तब ये कॉन्सेप्ट्स दिमाग में आने लगते हैं, क्योंकि ये वामपंथी थॉट्स दिमाग में आ जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको इस उपनिषद के शुरू में कहा था, हमारी एक अपनी विचारधारा है जो हम सबको इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट देती है कि आप अपना विचार रखिए, आप अपने विचार पर सोचिए, आप अपने विचार पर मनन करिए और उसको एक्सप्रेस करिए, क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी है। ये हमारी प्रथा है कि हम ये देते हैं थॉट। लेकिन इस थॉट पर चलने से आपको क्या चाहिए इस जीवन में, इस चीज को लक्ष्य रख लीजिए कि मुझे प्राप्त क्या करना है। क्या मैं इस जन्म में और इस एक्सीडेंट में बार बार एक्सीडेंटली इन्वॉल्व होता रहूंगा, या मुझे वो ज्ञान चाहिए जो मुझे इससे मुक्ति दिलाएगा, जो मुझे अपने कष्टों से, जन्म मरण से, इन सब चीजों से मुक्ति दिलाएगा। क्या मुझे ज्ञान की आवश्यकता है, वो ज्ञान जो सारी दुनिया, सारी सृष्टि उस ज्ञान के पीछे इतना उतना थोड़ा बहुत भागती रहती है, रियलाइज भी करती है और मनन भी करती है। या मैं उन सैकड़ों करोड़ों कीड़े मकोड़ों की तरह जीना चाहता हूं कि कोई बात नहीं है, खाना खाया, एक्सीडेंट्स किए और मर गया और फिर दोबारा एक्सीडेंटली आ गया। ये सोचना पड़ेगा। जो भी लक्ष्य मनुष्य के जीवन में निर्धारित होता है, वो उसको वही पालन करना पड़ता है। यही इस चैप्टर्स के बारे में मैंने सोचा हुआ था, और कुछ गलत बोल दिया हो तो क्षमा कर दीजिएगा। अब कोई प्रश्न हो और कोई कमेंट्स हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। वी हैव टाइम। जी। Yes, any questions? पीयूष, Yes. ये जो एक्सीडेंट की बात हुई है ना कि ये गलत कॉन्सेप्ट है सोचना कि इट्स ऑल एक्सीडेंटल। इसको एक्सीडेंट का भी तो, हर एक एक्सीडेंट का भी तो एक कारण होता है, एक कॉज होता है, और उसका एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है दैट लीड्स टू दैट एक्सीडेंट। सो द वर्ड एक्सीडेंट इटसेल्फ इज वेरी मिसलीडिंग, क्योंकि जो एक्सीडेंट भी होता है, इवन दैट इज एक्चुअली लेड बाय वेरी स्पेसिफिक कॉजेस। Hence, the very fact that ईश्वर को, परमात्मा को, existence को accident कहना, I mean, it's completely deluded. क्योंकि even accidents happen because of a certain reason. Exactly. ठीक बात, बिल्कुल ठीक पकड़ा है। Because of a certain sequence of events होते हैं ना, उससे फिर accident होता है जाके. Yeah, right thought. ठीक बोला है तुमने। It's just that we don't see it all. We don't know everything कि किस तरह से accident हुआ। किसी का अगर कार क्रैश हुआ जैसे कि, they don't know कि कहाँ से कोई गाड़ी क्या आ रही है, कैसे हो रही है. They don't know all of that. So उससे हो गया accident, but they are in ignorance. That is the problem. The problem is not with the accident. The problem is with the knower who thinks that they know, but they don't know. Correct. Isn't it? ठीक बोला तुम। हर चीज का कारण होता है, हर कार्य का कारण जरूर होता है, और उस There कारण has के to be. पीछे अगर जाएंगे तो समझ में आएगा कि क्या कारण है। Correct. बिल्कुल ठीक बात। यही कहना था मैंने, that I was thinking about the concept of accident, लेकिन accident कोई चीज होती नहीं है. It is always a very clearly, or clearly, let's say,
effect of clear causal effect of certain events that have taken place. बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल correct, right analysis. Any other thoughts? Anybody wants to share anything else? या कोई पूछना चाहता है कुछ? पीयूष, तो मैं वैसे ही सोच रही हूँ कि ठीक है, आप कह रहे हो कि ज्ञान है, ज्ञान is the ultimate truth and that is what we all should look forward to, मोक्ष के लिए and all that. लेकिन जीना और जीवन, ये भी तो itself is a big challenge in life for everyone. इसमें ही अगर ठीक से अच्छे से जी ले, isn't that good enough? नहीं, अच्छे से जीने की क्या डेफिनेशन है? अच्छे से जीने की डेफिनेशंस अलग अलग होती है ना. कभी तुमने जिंदगी में ये देखा है कि यू हैव फेल्ट यूज्ड? ठीक है ना. मैंने तो बहुत बार देखा है कि आई फील दैट आई हैव बीन यूज्ड. तो जब ये यूज करते हैं लोग आपको, तो वो भी तो अपने अच्छे से जीने के लिए आपको यूज कर रहे हैं ताकि वो अच्छी तरह जी सकें. तो ये एक ऑप्शन है ना. हर चीज का एक ऑप्शन होता है हमारे पास. देखो, सफलता प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे के कंधे पर चढ़कर ही सफलता मिलेगी, ये एक ऑप्शन है. लेकिन यही एक ऑप्शन है, या कभी ये लगता है कि मुझको ये सफलता नहीं चाहिए जिससे मुझको दूसरे को हानि देनी पड़े, ये भी तो एक ऑप्शन है. तो जीवन तो सबको जीना है, सबको सफलता भी चाहिए, लेकिन वो सफलता किस आधार पर, किस बेसिस पर मनुष्य लेना चाहता है, ये एक मॉरल है ना. क्योंकि वो हर एक चीज एक कर्म है और हर एक कर्म का एक कर्म फल जरूर मिलता है. और जिन लोगों को इस जन्म में कर्म का कर्म फल नहीं मिलता, वो दुर्भाग्यशाली हैं. हम उनको लकी समझते हैं, मगर वो दुर्भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनका कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस बहुत बड़ा हो जाता है. फिर उनको आगे जाके देना ही पड़ेगा उसका कर्मफल का जवाब. तो अगर आपको इस जन्म में कर्म के कर्म फल मिल रहे हैं, तो यू आर फॉर्चुनेट कि वो कट गए, खत्म हो गए. सो यू कैन स्टार्ट अ फ्रेश एंड न्यू. और जब ये शिक्षा मिल जाती है कि मुझको कर्म का कर्म फल मिल रहा है, तो इंसान दुष्कर्मों से छूट जाता है, हट जाता है. तो जीवन तो सभी को जीना है ना, लेकिन जीवन को सफल और अच्छा बनाने के लिए प्रैक्टिकली ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है ना. कि इजी ऑप्शन भी है, बुरा ऑप्शन भी है, सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास. यही बात है सारी, कि यू हैव टू थिंक अबाउट कि व्हाट यू वांट टू डू. क्योंकि देखो, तुमको ये मोक्ष की प्राप्ति की जरूरत है या नहीं है, चिंता है या नहीं है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अपने कर्मों का भुगतान तो सबको करना ही पड़ता है ना. ये तो हम लोगों ने देखा हुआ है ना, सबने अपनी जीवन में अनुभव किया हुआ है कि मुझे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है. शॉर्ट टर्म वाले, लॉन्ग टर्म वाले, मीडियम, सबका भुगतान करना पड़ता है. कईयों का तो हमको समझ में ही नहीं आता कि हम ये क्यों पे बैक कर रहे हैं, लेकिन कर रहे होते हैं. अगर डीपली इस पर थिंक करेंगे तो हमको अपने कर्म ध्यान आने लग जाएंगे कि हमने कौन से कर्म किए थे जिनका हम फल भुगतान कर रहे हैं. ये मिल जाएगा आपको सबको. तो ये मोक्ष चाहिए या नहीं चाहिए, परमात्मा चाहिए या नहीं चाहिए, मानना है कि नहीं मानना है, सब कुछ साइड में रखने के बाद भी ये समझ में आता है कि मुझे अपने कर्मों पर क्यों ध्यान देना है, कि मुझे अपनी जीवन को सफल बनाने की जो पद्धति है उसमें मुझे क्या करना है. ठीक है ना. वो तो है. तो ये वही बात है, जीवन तो जियो जरूर, सफलता भी जरूर प्राप्त करो. वो गीता में इतना बड़ा लेक्चर उसी पर तो दिया गया है कि तुमको तो करना ही है, सब कुछ जरूर करो, सफलता भी प्राप्त करो, बी द बेस्ट इन द बेस्ट, सेट एन एग्जाम्पल. बट ये नहीं कहा गया कि सेट एन एग्जाम्पल बाय द वे ऑफ ग्रीड और बाय द वे ऑफ हर्टिंग अदर्स और बाय द वे ऑफ छीनना दूसरों से, ये तो नहीं बताया गया ना. यही बात है सारी. जी. तो पीयूष, इसका मतलब कि अगर किसी बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है क्योंकि वो बच्चा सबसे उत्तम है उस पढ़ाई में, then he is not hurting or harming anyone. अगर आपको नौकरी मिल रही है because you're the best candidate for the job, तो आप भी किसी की हानि तो नहीं कर रहे हो ना. बिल्कुल ठीक बात, ठीक बात. लेकिन अगर आप किसी को जबरदस्ती दबा रहे हो ताकि आप अपनी उन्नति करो, that is wrong. ठीक बात, करेक्ट.
गलत का Okay, पता जो गलत होता है ना, उसका पता हर एक को होता है। हर एक आत्मा अंदर से आवाज उठाती है कि ये गलत है। कभी correct. हम सुनते हैं, कभी हम नहीं सुनते, और अक्सर हम उसको दबा देते हैं, इतना दबा देते हैं कि आवाज उठाना उसका बंद हो जाता है। लेकिन गलत सबको पता होता है कि ये गलत है। ये Yeah. हमारी आत्मा के अंदर एक सिस्टम है, परमात्मा ने बनाया हुआ है ये सिस्टम सभी के अंदर। अंतःकरण विश्लेषण। जी, एग्जैक्टली। I really like that part where you said कि अपने अंदर जो हार्ट के अंदर एक केव है, उस केव के अंदर झांक के परमात्मा को देखो। हाँ, That is a बिल्कुल very ठीक nice बात। part. यही बताया जाता है, योग दर्शन में भी यही बताया जाता है कि अपने अंदर जो केव है, उस केव के अंदर अंगूठे के जितने साइज की वो छोटी सी एक हार्ट के अंदर केव है। ये योग दर्शन में बताया है। उसी के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों का वास होता है। Yeah. हर एक के अंदर है। जी, हर एक के अंदर है, बिल्कुल। और इसके लिए कहा जाता है कि जो जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उनके अंदर भी है, और वो भी जब मेडिटेटिव स्टेट में बैठे होते हैं तो वो भी इस पर ध्यान करते होते हैं। Yeah, very true, पीयूष, very true. एक और मेरा प्रश्न था, वो कल के जो चर्चा हुई थी उस पे, कि आपने कहा कि ईश्वर को हम किसी नाम से नहीं जान सकते, यानी वाणी से हम जान नहीं सकते ईश्वर को, बट ऑफ कोर्स हर संज्ञा जो दी जाती है किसी एक वस्तु को, उसको संज्ञा इसी तात्पर्य से दी जाती है कि उस वस्तु का हम ज्ञान हमें मिल सके। कि अगर हम किसी एक वस्तु को कहते हैं पेड़, तो हमें पता है कि पेड़ इस प्रकार का होगा, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वगैरह वगैरह। तो ईश्वर का हम नाम किस प्रकार से लें, उनको क्या हम नाम दें, बिकॉज वी हैव नो आइडिया उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एंड हाउ मच डज ओम कम क्लोज टू दैट? नहीं, तो ये इंडिकेटिव है ना, हर एक वर्ड इंडिकेटिव है। वो इंडिकेटिव है क्योंकि वो परमात्मा नहीं है। ठीक है, अगर पेड़ का जो देखो, शब्द और शब्द के अर्थ दो अलग चीजें होती हैं। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहता हूं पेड़, तो पेड़ एक शब्द है, लेकिन तुम अपने दिमाग में उसका एक अर्थ स्थापित करके उसकी इमेज बनाती हो कि पेड़ जब कहा तो इसका मतलब ऐसा पेड़। अब ये हो सकता है कि कोई इस चीज को आम का पेड़ की इमेज बनाता है, दूसरा इसको नारियल के पेड़ की इमेज बनाता है। या कोई उसको ये भी सोच के कह दे कि पेड़ हमारी तरफ से पेड़ एक भेड़ है, यानी बकरी है। अपनी तरफ से कोई हाथी को पेड़ कह सकता है, मतलब कोई भी संज्ञा आप किसी को भी दे सकते हो। नहीं, ये होता नहीं है, भटकने वाली बात है। हम शब्द और अर्थ की बात कर रहे हैं। इसी तरह से जब हम परमात्मा का नाम लेते हैं तो एक शब्द है, और उसका अर्थ हम ये समझते हैं कि हम परमात्मा का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। या तो यही बताया है कि सिर्फ शब्द लेने से ही या वाणी से उसका नाम लेने से वो परमात्मा नहीं बन जाता। उस परमात्मा को समझने के लिए अपने अंतःकरण में जाके प्रतिबोध द्वारा ही हम उसको समझ पाएंगे। सिर्फ ओम कहने से ही वो परमात्मा नहीं मिल जाएगा। हालांकि ओम परमात्मा का फर्स्ट नेम है, तस्य वाचक प्रणव। ठीक, वो उसका पहला नाम है, लेकिन किसी का नाम लेने से ही वो हमको प्राप्त नहीं हो गया। वो सिर्फ एक शब्द है, शब्द का अर्थ है और अर्थ की विभूति है। ये सारी बातें इसमें समझनी पड़ेंगी, यही बताया गया था उसमें। ठीक, थैंक यू। ठीक है जी, और कोई प्रश्न, कोई और बात? तो अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो आज फिर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीक हम 3rd चैप्टर, तृतीय अध्याय, तीसरे खंड पे बात शुरू करेंगे। और फिर भी कोई बात अगर आए मन में तो मुझसे पूछ लीजिएगा, हेजिटेट मत करिएगा। ठीक है? हाँ जी, ठीक है। फिर नमस्ते टू एवरीबॉडी, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। वी विल मीट नेक्स्ट वीक अगेन। थैंक यू, नमस्ते। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्ते सबको। नमस्ते।